की बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के उज्जैन से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उज्जैन में मोहर्रम जुलूस में बवाल हुआ है। जुलूस का रूट बदलने पर हंगामा किया गया है और हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़े। इन तस्वीरों को देखिए। मामले में अब तक 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हंगामा करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। मामले में आपको बता दें, जानकारी ये मिली कि 15 लोगों के खिलाफ यहां पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने के लिए पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए, मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा बवाल हुआ है। उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से बवाल के बाद पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ा जा रहा है और इसी के साथ साथ पुलिस ने जब देखा कि मामला बढ़ते जा रहा है तो लाठीचार्ज किया है, बल प्रयोग किया है हल्का, ताकि लोगों को तितर-बितर किया जा सके और पूरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भीड़ ने पुलिस को यहाँ पर शांति बहाल करने के लिए कहा था, लेकिन जब नहीं मानी भीड़ और इसी के साथ साथ बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने लगी, तब उसके बाद पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया है। जुलूस का रूट बदलने को लेकर ये पूरा का पूरा हंगामा हुआ है। उज्जैन से ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले जमालुद्दीन और झांगुर बाबा और उसका गैंग यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुका है। बलरामपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद माया लोक की ऐसी परतें खुली कि आपको बता दें, हैरान हो गए सभी के सभी। कट्टर जमालुद्दीन ने अपने एजेंट्स के लिए कन्वर्जन के रेट फिक्स कर रखे थे, जो जाति के आधार पर थे, यानी कि एजेंट्स को उसी हिसाब से खर्चा मिलता था या काम पूरा होने पर पैसे दिए जाते थे। जिस जाति से उसका शिकार आता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए जो है वो दिए जाते थे। एजेंट्स को ये पैसे मिलते थे। पिछड़ी जाति की अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए 10 से 12 लाख रुपए का रेट फिक्स था। अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए भी तय किए गए थे। दूसरी ओर गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग को प्रलोभन या फिर फर्जी मुकदमों की धमकी देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन अब झांगुर बाबा आदि के रहस्य लोक से पर्दा हट चुका है, जिसके पीछे रची जाती थी या धर्मांतरण की साजिश, जिसमें प्रेम या दोस्ती जैसे रिश्तों के कत्ल करने की सुपारी पहले ही दे दी जाती थी। उसके एजेंट्स पहले भोली भाली लड़कियों को फंसाते थे। जिस लेवल की शिकार उसी लेवल का खर्च मिलता था। इनके एजेंट्स भोली भाली कन्याओं को फांसकर स्वयं को हिंदू बताकर इन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। झांगुर के एजेंट्स लड़कियों को शिकार बनाने से पहले उनसे दोस्ती करते, महंगी गाड़ियां, बाइक, महंगे फोन और दिल खोलकर खर्च कर अपना प्रभाव जमाते। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती और दोस्ती प्यार में बदल जाती। फिर झांगुर बाबा से मुलाकात कराई जाती और शिजर तैयबा जैसी किताब के जरिए मुस्लिम धर्म की अच्छाइयां बताई जाती और कुछ दिनों बाद इमोशनल अत्याचार के जरिए उन्हें मुस्लिम बनने पर मजबूर कर दिया जाता। हैरान करने वाली बात यह है कि उन लड़कियों की जाति के आधार पर धर्मांतरण के रेट फिक्स रहते थे। इन एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी के महिलाओं के धर्म परिवर्तन के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स्ड हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय या सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय किए गए थे। दूसरी ओर गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग को प्रलोभन या फर्जी मुकदमों की धमकी देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। झांगुर और उसका रहस्य लोक पिछले दिनों तब चर्चा में आया जब कुछ लोगों ने घर वापसी की। एसटीएफ ने जांच की तो खुलासा हुआ और इस रैकेट के लिए करोड़ों की फंडिंग होती थी। जानकारी सामने आने के बाद एसटीएफ एक्शन मोड में आ गई। सबूत जुटाए जाने लगे, नजदीक से नजर रखी जाने लगी। मामले की पुष्टि होते ही झांगुर समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असली खेल का खुलासा तो गिरफ्तारी के बाद हुआ, जिसमें इस रैकेट के तार विदेशों से जुड़े पाए गए। साथ ही ये भी जानकारी हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स इस गैंग ने खुलवाए, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है।
मामले की जांच आगे बढ़ी वो तो एक और खुलासा हुआ, छांगुर के एजेंट्स विदेश यात्राएं भी कर रहे थे, जिससे पुलिस का शक और पुख्ता हो गया कि इस साजिश के पीछे की पूरी प्लानिंग विदेशों में ही हुई। इस गैंग के लोगों ने 40 से 50 बार विदेशों की यात्रा की है, जिसमें ज्यादातर इस्लामिक देश हैं, जिससे इस बात की आशंका और गहरी हो गई है, कहीं ना कहीं इस साजिश का मास्टरमाइंड ISI भी हो सकता है। वजह साफ है, इस साजिश में प्लान ए तो स्पष्ट है, मुस्लिम समुदाय को भारत में विस्तार देना, और यदि इसमें कामयाबी ना भी मिल पाई तो हिंदू मुस्लिम कराकर भारत को अस्थिर करने वाला प्लान बी तो हमेशा से एक्टिव है ही, हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को और चौड़ा करना, जैसा पहलगाम हमले के दौरान किया गया था। ये रैकेट पिछले कई सालों में कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका होगा। ये तो STF की कार्रवाई के बाद ATS की जांच में सामने ही आ पाएगा, लेकिन इसके लिए यूपी को ही आखिर क्यों चुना गया? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यूपी में योगी सरकार का होना माना जा रहा है। मुस्लिम समाज के मन में विक्टिम होने का भाव ऐसा भर चुका है कि उन्हें योगी सरकार में उठाया गया हर एक कदम अपने खिलाफ लगता है। लिहाजा इस माइंड सेट का फायदा उठाकर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जैसे कट्टर मौलानाओं को सेट किया गया, जिसने कट्टर मानसिकता वाले एजेंट्स चुने और फिर बलरामपुर में उसने अपने रहस्य लोक की नींव रखी। मैं इस वक्त मधुपुर में मौजूद हूँ। यह बलरामपुर मुख्यालय से करीबन 30 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ पर इसका ये पूरा हवेली तैयार किया गया था और यहीं से पूरा खेल चलाया जा रहा है। पहले जमालुद्दीन साइकिल पर गांव-गांव घूमकर अंगूठी बेचा करता था। बाद में इसने ये खेल शुरू किया, लोगों को नौकरी, कारोबार में तरक्की का लालच देता और धीरे धीरे पीर बाबा बन गया और इसकी आड़ में वो धर्मांतरण का रैकेट चलाने लगा। स्थानीय लोगों के तमाम आरोप भी हैं, जिसको लेकर जांच चल रही है, आगे भी कार्रवाई हो सकती है।